मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी 99 में। तो हम आज के जो है अध्याय में क्या करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम कवर करेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है 1885 से शुरुआत होती है, जब कांग्रेस का गठन होता है। और ये जो है शुरुआत होती है 1885 से, और 15 अगस्त 1947 तक ये क्रम जारी रहता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। तो अब हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम 4 भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं, जिससे जो है अध्ययन की सुविधा से ये ऐसा करते हैं, ठीक है, कि ये आसानी से समझ में भी आए और याद भी हो जाए। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो है कितने चरण, 4 चरण में, उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण और गांधीवादी चरण, और चौथा जो चरण था क्रांतिकारी चरण के नाम से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है उदारवादी चरण, तो उदारवादी चरण के जो थे, इसकी जो शुरुआत थी 1885 से 1905 तक ये कार्यकाल रहता है उदारवादी चरण का। अब जो है उदारवादी चरण के लोगों का जो है मांगने का तरीका था अपने अधिकारों का, तो वो संवैधानिक तरीके से अपने भारत देश को क्या करते, आज़ाद कराना चाहते थे। तो ये अपनी मांगे इस ऐसे रखते थे कि जो है प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपनी मांग को रखते थे। यदि जो है अंग्रेज़ सरकार जो चाहती थी कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए या मान्य हो, तो करते थे, न वरना नहीं करते थे। तो इनकी मांगे जो है संवैधानिक तरीके से रखते थे और प्रार्थना पत्रों के माध्यम से अपनी मांग को प्रस्तुत करते थे। अब देखिए इसके जो है प्रमुख नेता जो थे, तो इसके जो है प्रमुख नेता जो थे उदारवादी चरण के, तो उदारवादी चरण के प्रमुख नेता जैसे फिरोज शाह मेहता, त्यो बदरुद्दीन तैयब, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये ऐसे प्रमुख नेता जो थे वो संवैधानिक तरीके से अपनी मांग को रखते थे प्रार्थना पत्रों के माध्यम से। तो ये जो थे उदारवादी चरण के थे। अब यहाँ पे इसी समय में कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन चल रहा था, तो जिसकी अध्यक्षता जो जिन्होंने की थी वो दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो इसमें लगभग कुल जो सदस्य थे 434 थे, और स्थान जो था वो कलकत्ता में था, और समय जो था 1886 में था। अब नेक्स्ट जो है, इसी चरण में बंगाल विभाजन कर्जन के द्वारा कर दिया जाता है 1905 में। तो बंगाल विभाजन का ये मकसद होता है कि भारतीयों में फूट डालो और राजनीति करो, कि फूट डालो राजनीति करो। तो यही तो कारण था कि जो है फूट डाल करके वो राजनीति करना चाहते थे, और फाइनली वो सफल भी हुए। अब यहाँ पे जैसे इसी के टाइम में उदारवादी चरण में ही क्या था कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है अमार सुनार बांग्ला, जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, उसे भी उदारवादी चरण के काल में ही लिखा था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते 1906 में आते हैं। तो 1906 में ऐसा हुआ था कि मुस्लिम लीग का गठन किया गया, ठीक है। तो मुस्लिम लीग का गठन 1906 में किया गया। क्वेश्चन आता है, और 1907 में जो सूरत अधिवेशन के तहत जो था वो कांग्रेस का विभाजन कर दिया जाता है। और कांग्रेस का विभाजन जो होता है नरम दल और गरम दल में होता है। अब यहाँ पे थोड़ा एक मिस्टेक हो गई, तो दोस्तों देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब जो है कि नरम दल और गरम दल, तो यहाँ पर जो है नरम दल के नेता जो थे मोतीलाल नेहरू, और गरम दल के नेता जो थे बाल गंगाधर तिलक थे। और इन्होंने अपना नारा भी यही लिखा था इसी के टाइम में, वंदे मातरम। अब दूसरा जो चरण आता है उग्रवादी चरण। अब उग्रवादी चरण का जो कार्यकाल जो होता है 1905 से 1919 तक रहता है। अब देखिए यहाँ पे, तो उग्रवादी चरण के जो है
प्रमुख जो नेता जो थे वो लाल बाल पाल थे। कौन थे? लाल बाल पाल। लाल का मतलब लाजपत राय थे, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक थे, पाल का हुआ बिपिन चंद्र पाल थे, जिनका मुख्य उद्देश्य भी यही था कि स्वराज की प्राप्ति। लेकिन जो है इनकी स्वराज की प्राप्ति जो था, इनकी मांगों में परिवर्तन था। परिवर्तन ये था कि अपने तरीके से ये अपने देश को आज़ाद कराना चाहते थे। अब जो है इसी समय बाद जो है 1893 में बाल गंगाधर तिलक ने गणपति महोत्सव मनाया, और फिर क्या किया, 1895 में शिवाजी महोत्सव को मनाया। महोत्सव इसलिए था कि जो हिंदुस्तान की जो है जनता थी, तो उसको एकत्रित और संगठित करना, और एकत्रित संगठित करके ही अपनी मांगों को रखा जा सकता था। तो इसलिए ये अलग अलग जो है क्या करते थे, महोत्सव मनाते थे, जैसे गणपति महोत्सव, ठीक, शिवाजी महोत्सव। तो इस महोत्सव के दौरान जो था वो कि जनता का संगठन बनाया जा सके। तो बाल गंगाधर ने अपनी प्रमुख कुछ पत्रिकाएं भी निकाली थी, जिसमें से मराठा केसरी, गीतारहस्य तो एक पुस्तक है, मराठा केसरी, इनकी ये पत्रिकाएं हैं जो प्रसिद्ध भी हैं। अब जो है बाल गंगाधर तिलक के इन्हीं कारणों के कारण जो है एक अंग्रेज जो थे वैलेंटाइन सिरोल, तो वैलेंटाइन सिरोल जो है बाल गंगाधर तिलक को जो है अशांति का जनक कहते थे। तो आते हैं आगे, देखते हैं फिर क्या हुआ। तो उग्रवादी चरण में जो है दो भाइयों ने मिलकर के दामोदर भाई चापेकर, ठीक है, दामोदर चापेकर, दो भाइयों ने मिलकर के एक अंग्रेज अधिकारी एंड एस्टर्ड जो है अंग्रेज अधिकारी की ये क्या करते थे, क्या की थी, हत्या कर दी थी, ठीक है। तो इसी बात पे जो है बाल गंगाधर तिलक ने अपनी केसरी में लिखते हैं, केसरी पत्रिका में लिखते हैं कि जिस प्रकार जो है अफजल की हत्या शिवाजी ने की थी, उसी प्रकार ये दोनों भाइयों ने एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या की है। अब आगे दोस्तों चलते हैं। तो आगे जो है आता है क्रांतिकारी चरण। क्रांतिकारी चरण में क्या होता है कि असहयोग आंदोलन के उपरांत गांधी जी से उपेक्षा रखने के लिए आंदोलन का परिणाम निकलने लगा, जैसे चौरी चौरा कांड, ठीक है, चौरी चौरा कांड, यह आंदोलन का वापस लेना पड़ा असहयोग आंदोलन को। परिणाम ये हुआ कि संगठन जो था वो दो खेमों में बंट गया था। तो दो खेमों में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन हुआ। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन जो है 1924 में हुआ था, जिसके संस्थापक सचिननाथ सन्याल थे, और जिनका मुख्य उद्देश्य था क्रांतिकारी माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन को संचालित करना। अब इनके जो सहयोगी कौन थे? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सहयोगी थे। अब इन्होंने काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को जो है क्रांतिकारी सदस्यों ने जो है सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी में मालगाड़ी को लूटा। इस कांड के दौरान जो है इनको फांसी भी दी गई। मतलब 9 अगस्त 1925 को जो है तो क्रांतिकारी सदस्यों ने जो किया था कि सहारनपुर से लखनऊ की ओर आ रही थी मालगाड़ी, तो उस मालगाड़ी को लूटा था, ठीक है। तो इसी दौरान जो क्रांतिकारी जो थे उनको सजा भी हुई थी। अब देखिए यहाँ पे, अब उस मालगाड़ी में जो है कौन कौन से क्रांतिकारी थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लहरी। तो ये क्रांतिकारी जो थे ये काकोरी कांड में सम्मिलित थे। अब देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट की स्थापना जो 1928 में हुई,
और हिंदुस्तान सोशलिस्ट के संस्थापक भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद, ये 2 मुख्य क्रांतिकारी थे। अब देखिए एक घटना, सैंडर्स की हत्या। क्रांतिकारियों ने जो है लाहौर के पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या कर दी, जिसमें भगत सिंह, आज़ाद, राजगुरु, ठीक। सेंट्रल असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली में जो है, ठीक है, बड़े मुद्दों पर बहस चल रही थी। इसी दौरान जो है इन्होंने खाली बेंचों पर क्या किया था, बम को फेंका था। अब इसमें जो है देखिए असेंबली में 2 लोग ही पहुंचे थे, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। तो इन्होंने क्या किया था कि खाली जो बेंच थे उन पर जो है बम फेंका था, और उस कागज़ जो लिख कर के फेंके थे तो उस पर ये लिखा था कि मेरा काम जो है किसी की हत्या नहीं करना था, लेकिन जो बहरों को सुनाना था, जो हमारी मांगों को नहीं सुन रहे थे तो उनको सुनाने का काम जो है हमने किया है। अब देखते हैं आगे दोस्तों। तो आगे जो है रोलेट एक्ट। तो 18 मार्च 1919 को इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी भारतीय को राजद्रोह कार्य के लिए लिप्त रहने के लिए संदेश मात्र पर गिरफ्तार किया जा सकता था। भारतीय समुदायों को अपने वकील और संपर्क करने की इजाज़त नहीं थी। रोलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है कि इस कानून के तहत ना कोई अपील, ना कोई दलील, किसी भी तरीके से जो है कोई भी सुनवाई नहीं होना बिना संपर्क के, ठीक है। तो इसमें जो था किसी भी व्यक्ति पर संदेह हो जाता था, संदेह के अनुसार जो है था कि जो है किसी को कैद कर दिया जाता था, और उससे जो है कोई किसी भी प्रकार की संपर्क करने की इजाज़त भी नहीं थी। तो इसलिए इसको काला कानून के